हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी लाइव पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी और अदर एग्जाम में जो भी आवर्त सारणी से पूछा गया क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को मैं अभी डील करूँगा, जो कि हम क्वेश्चन को बताऊँगा और उसका आंसर बताऊँगा। तो आप सब सिर्फ देखते चलिए और सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये आपको देखना, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉविरेनर ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तिर्यक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी डॉविरेनर ने ही किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूलैंडस ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीव ने किया था। सर्वप्रथम मेंडलीव ने किया था। तो मेंडलीव ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह होगा मॉसले ने। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह इसका होगा परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तो यह होगा परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये वर्ग 11 के धातु को सिक्का धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, शून्य समूह में रखे गए तत्व के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह के वर्ग में किस नाम से जाना जाता है? तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी धातु क्या होगा? तो ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन सा तत्व होता है? तो फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो ये होगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो किस ओर स्थान दिया गया? दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनिक को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन देते हैं उसे डैश होते हैं। तो वो डैश क्या होते हैं? तो ये अधातु होते हैं। किस वर्ग के तत्वों को गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों को गलनांक उच्चतम होता है? तो वर्ग 4 के तत्वों को गलनांक उच्चतम होता है।
वर्ग 4 के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, आधुनिक आवर्त। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। बाएं दाएं से बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति बढ़ता है। किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होता है? तो वर्ग 7 के तत्वों को वर्ग उच्चतम होता है। वर्ग 7 के एक उच्चतम होता है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किस किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन और यौगिक का निर्माण करता है? किस तत्व का रंगीन और यौगिक का निर्माण करता है? तो ये एस ब्लॉक का तत्व रंगीन और यौगिक का निर्माण करता है। एस ब्लॉक का रंगीन और यौगिक का निर्माण करता है एस ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, इसका क्वेश्चन थोड़ा उधर है तो मैं उधर देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। पूरा क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? ऑप्शन सी को बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, मेंडलीव का संबंध किस देश से था? मेंडलीव का किस देश से संबंध था? तो रूस से था। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व था? केवल 7 तत्व था। तो बताएं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल तत्व 7 था? तो आवर्त सारणी किस समूह में था? तो समूह 1 में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है? तो ये 6 ऑप्शन नंबर बी 6 के एक कहा जाता है। 6 के एक कहा जाता है। किस वर्ग के तत्व को संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्व को संयोजकता 2 होती है? तो 2 के एक को संयोजकता 2 होती है। किस वर्ग के तत्व को संयोजकता 2 होती है? तो वर्ग 2 के एक को संयोजकता 2 होती है। सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये एल्युमिनियम है। तो ये एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व 32 क्वेश्चन नंबर का, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये बताएं, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन नंबर का एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है।
एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? तो एक क्षार धातु होता है। पहला सदस्य कौन होता है? एक क्षार धातु। और अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे तथा तीसरे में कितने तत्व होते हैं? तो ये 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं। अब अगले क्वेश्चन को मैं बताऊँ 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? जल्दी बताएं सब। कितने आवर्त में तत्व होते हैं? तो 18। कितने होते हैं? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में को क्या कहा जाता है? 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। सबसे भारी 17वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूरेन ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी मरकरी, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन में इस तरह से किसी भी तत्व को देके 4 में से एक पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। 13। तो यूरेनियम इसमें सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो पारा है। पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, और अधातु द्रव अवस्था में ब्रोमीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। टोटल क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो ये 32 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो वर्ग 18 के शून्य समूह कहा जाता है। अब वर्ग 18 को शून्य समूह। सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है क्या चीज़ में रखा जाता है? ये तो सभी लोग को पता होगा। तो क्रेसिन में रखा जाता है। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये सोडियम है। चाकू से काटी जाने वाला धातु कौन सा है? सोडियम है। सॉरी दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी होगा। ये सभी सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों इसमें काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये है आयोडीन। आयोडीन जो कि धातुई चमक पाई जाती है। आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। आवर्त सारणी में किस तत्व के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? किस तत्व में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो क्षारीय और अम्लीय होता है। सामान्य गुणधर्म क्षारीय और अम्लीय होता है।
न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये इधर ऑप्शन, ये 46 तत्व थे। 46 तत्व थे, सॉरी, कितना था? न्यूलैंडस के समय 46 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, आवर्त सारणी में क्षारीय कतारों की संख्या कितनी है? मतलब क्षारीय धातु की कतारों की संख्या कितनी है? सॉरी दोस्तों, आवर्त सारणी में क्षारीय कतारों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु की कतारों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये 63 थी। 63 तब 63 थी। अक्रिय गैस हीलियम किस वर्ग का सदस्य है? किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग एस ब्लॉक का सदस्य है। किस वर्ग का? एस ब्लॉक का सदस्य है। एस वर्ग का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का है? तो ये ब्लॉक पी का है। ब्लॉक पी ब्लॉक का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 54, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन घटता है। क्या होता है? तो घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो ये आर्गन का किया जाता है। आर्गन का किया जाता है। किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। क्या कहलाती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 70 बताने वाले हैं। साठ नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
60 आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करता है? तो किसको अलग करता है? तो अधातु को धातु से, अधातु को धातु से टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। किस किस एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये सामान्य होती हैं। क्या होती हैं? सामान्य होती हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन होता है? तो ये क्लोरीन होता है। कौन होता है? क्लोरीन होता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन होता है? तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? तो ये आयोडीन होता है। कौन होता है? आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता, नहीं तो आर्गन पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है, जेनॉन पाया जाता है। वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है, जेनॉन पाया जाता है, रेडॉन सिर्फ नहीं पाया जाता यहाँ, क्योंकि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। आर्गन की खोज किसने की थी? आर्गन की खोज किसने की थी? तो रेमजे की थी। रेमजे ने की थी। किसने की थी? तो रेमजे ने की थी। तो रेमजे ने की थी। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये आर्गन है। कौन सा गैस है? आर्गन है। क्या क्वेश्चन है? किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है। सॉरी, ये कौन सा है? जेनॉन है। जेनॉन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियो थेरेपी कैंसर रोग का इलाज में होता है? कैंसर का इलाज में होता है, तो रेडॉन का होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का द्रव्यमान 40 होता है। आर्गन का द्रव्यमान 40 होता है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितनी इलेक्ट्रॉन तो कितनी पाई जाती है? तो ये तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अब। तो कितनी पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर ये 71 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन पाई जाती है? तो ये सभी को पता होगा कि ये 8 पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट हो गया द एंड। अब मैं अगले दूसरे टॉपिक पे कुछ बताऊंगा।